नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक क्लास 10 मैथमेटिक्स में सर्कल्स चैप्टर पर रिवीजन करेंगे। 3 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है और ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल गर्मा गर्म क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर जाओ, ये तीनों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हम लोग सर्कल की क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन 1 पर डिस्कस करते हैं। अब इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कोड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ द टेंजेंट PR। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये एक सर्कल है और इस सर्किल में एक टेंजेंट हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक टेंजेंट है, इसका नाम है PR। ये PR एक टेंजेंट है और इसका सेंटर O है, तो ये सेंटर O मान दिया। एंड PQ इज ए कोड, ये इस प्रकार से एक कोड PQ है, ये PQ एक कोड है। O is the center of the circle and code PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR at the point of contact. Point of contact ये है, तो ये एंगल 50 डिग्री गिवन है। Point of contact P, ये P point of contact है। Find the angle made by the chord at the center। ये जो कोड PQ है, ये PQ सेंटर पर ये एंगल कितना बनाएगा, यानी कि एंगल POQ हमको फाइंड करना है। यहां पर PR एक टेंजेंट है, PQ एक कोड है। PQ कोड PR टेंजेंट के साथ 50 डिग्री एंगल बनाता है, तो फाइंड करना है ये जो कोड PQ है सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। ये O सेंटर है और ये OP रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पर राइट एंगल बनाता है, ये हम जानते हैं। यानी कि एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें से QPR 50 डिग्री है, तो ये एंगल OPQ, therefore angle OPQ is equal to पूरा एंगल 90 डिग्री में इधर वाला 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल 40 डिग्री है। अब OP और OQ रेडियस है, तो ये ट्रायंगल POQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसमें से OPQ और OQP इक्वल एंगल होगा। Therefore एंगल OQP इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। अब हमको POQ फाइंड करना है, तो इन ट्रायंगल POQ में एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री में बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है उसका सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 40 प्लस 40 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक लॉन्ग क्वेश्चन है। PA and PB are tangents drawn to the circle with center O। एक सर्किल बना लेते हैं, ये एक सर्किल है और यहां पर इस सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट खींचा गया। एक टेंजेंट ये हुआ और दूसरा टेंजेंट ये हुआ। एक्सटर्नल पॉइंट P ये A और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है।
Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius. Chord AB, ये AB जो कोड है ये वाला, और ये रेडियस ये है, इसका सेंटर O मान लेते हैं। तो ये कोड AB रेडियस के साथ ये एंगल 30 डिग्री बनाता है, यानी कि एंगल OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। और कहता है द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज 6 cm, AB इज इक्वल टू 6 cm, ये 6 cm गिवन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि ये हमको फाइंड करना है, और रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये इसको हम जो ज्वाइन कर देते हैं B से, तो ये ट्रायंगल AOB में ये OA इज इक्वल टू OB, चूंकि रेडियस है एक ही सर्कल का इक्वल होगा। अब O को P से ज्वाइन कर देते हैं। इस प्रकार से O को P से ज्वाइन करने के बाद मान लेते हैं कि AB को OP जिस पॉइंट पर कट करता है उसका नाम हम लोग M मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा ही गया। तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा गया तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा, और ये AB को बाइसेक्ट भी करेगा। ऐसे भी एक थ्योरम जो आपने पढ़ा होगा, अगर सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये कोड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर पर। इस प्रकार से ये AM, हमारे पास AM इज इक्वल टू 6/2 3 cm होता है। अब ये 3 cm है और ये राइट एंगल है, तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल OAM, यहां पर इस ट्रायंगल को अगर बना ले इस तरह से, एंगल A और ये पॉइंट M है और ये O है, ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल होगा। और AM, ये AM हमारा 3 cm है और ये एंगल 30 डिग्री है, और हमको फाइंड करना है OA, यानी OA रेडियस, यहाँ पर OA ये है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करना ही होगा। अब ये एंगल OA है, रिलेशन हमको इसके हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर पर फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन देता है? P/H, यानी कि हम लिखेंगे AM by AO is equal to P/H is equal to sin 30 डिग्री। AM 3 है तो 3, और AO फाइंड करना है इज इक्वल टू sin 30 1/2, तो ये 1/2 हो गया। Therefore AO इज इक्वल टू 3 into 2 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर फाइंड हो गया। ये एक आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब जब रेडियस हमको फाइंड हो गया, अब हमको फाइंड करना है ये AP। तो ट्रायंगल OAP को हम लोग जरा सा यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो ये है OA और ये है P, और इस तरह से इसको मिला देंगे तो ये इसका नाम A दे दिया, इसका नाम O और इसका नाम P। यहां पर ये एंगल राइट एंगल है, एंगल OAP, यानी ये एंगल राइट एंगल है। उसके बाद AO, इस ट्रायंगल में AO यानी ये वाला AO हम फाइंड कर चुके हैं 6 cm। और दूसरी बात, ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल, यहां पर ये एंगल यानी कि एंगल AOM, जब ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल AOM, अगर एंगल AOM 60 डिग्री है तो इसका
इसका मतलब ये बगल वाला भी 60 डिग्री ही होगा, या अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल AOP में ये 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल APO, therefore एंगल APO is equal to 30 डिग्री। ये आप ट्रायंगल AOP में फाइंड करते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री फाइंड हुआ, तो ये 30 होगा ही। इसका मतलब है P एंगल ये 30 डिग्री है। अब इसमें एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके देखो। ये हाइपोटेन्यूज है, हमको फाइंड करना है ये, यानी कि ये क्या है, तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान में देखो, ये बेस होगा, क्योंकि ये एंगल कंसीडर में ले रहे हैं, तो जो एंगल कंसीडर करोगे उससे अटैच साइड बेस ही होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि हम कर सकते हैं ये AO by AP, AO by AP is equal to AO by AP। AO परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P by B 10 होगा, 10 30 डिग्री। हम इसको लिखेंगे 10 30 डिग्री। अब AO का वैल्यू हमारे पास 6 cm है, तो 6 by AP is equal to 10 30 1 by √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AP is equal to 6 √3, और AP क्या था, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 6 √3 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर था। एक रेडियस फाइंड करना था, दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना था, जो कि यहाँ पर फाइंड हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle of center O from an external point T। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, रफ डायग्राम है ये, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट यहाँ पर इस सर्किल पर हम लोग खींचते। ये एक्सटर्नल पॉइंट T है, तो ये T हो गया, और TP और TQ, तो इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, सेंटर O, ये है सर्किल का सेंटर O। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ये प्रूव दैट क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में है ये। PTQ यानी कि ये जो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट के बीच का ये एंगल PTQ, ये OPQ, OP और Q यहां से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल OPQ है, यानी ये एंगल और इस एंगल में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, O को Q से भी ज्वाइन कर दिया। OP और OQ ये रेडियस है एक ही सर्किल का, तो दोनों इक्वल होंगे। मान लेते हैं ये एंगल X, तो ये एंगल भी X होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब जब ये एंगल यानी कि एंगल OPQ को हम लोगों ने X माना, लेकिन ये पूरा एंगल OP और T इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इंटीग्रल OPQ में जब ये दोनों एंगल XX है, तो इसका थर्ड एंगल POQ इन ट्रायंगल POQ
एंगल POQ इज इक्वल टू, किसी भी ट्रायंगल में थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए 180 में बाकी दो एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक एंगल x दूसरा x, तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक, अब ये एंगल हमको फाइंड हो गया, एंगल POQ इक्वल टू 180 माइनस 2s। अब एक थ्योरम जो कि आपने पढ़ा है, उस थ्योरम को मैं जरा एक बार रिवाइज कराता हूं। किसी भी सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार से, और ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 होगा। क्यों होगा ये भी देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये यानी कि यहां पर P O Q और T, P O Q T एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें से ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल राइट एंगल, तो दो एंगल 180 है, तो बाकी दो एंगल कितना होगा क्वाड्रिलेटरल में 360 होगा, चार एंगल का सम, दो एंगल 180, तो बाकी दो 180 ही होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल POQ, सिंस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। POQ का वैल्यू फाइंड है, हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 2x प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, PTQ को इसी साइड रखेंगे, इस दोनों को उस साइड ले जाते हैं, तो इधर बच गया एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 180 दूसरे साइड नेगेटिव होगा, और ये माइनस 2x दूसरे साइड जाके प्लस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2x, लेकिन 2 लिखेंगे और x किसको माना था, तो x माना था एंगल OPQ को, तो यहां पर इसके जगह पे हम एंगल OPQ लिखेंगे। अब देखो क्या प्रूफ हुआ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ, 2 एंगल OPQ, प्रूव्ड।